तुम ईश्वर को क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हो? ईश्वर को क्यों नहीं पा रहे हो? ईश्वर से प्रेम तो करते हो, भक्ति करते हो, पूजा करते हो, माला जप करते हो, ध्यान करते हो, लेकिन ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा तक तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। आज के इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैंने दिया है, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार एक दूध बेचने वाली ग्वालन, जो दूध वाले हमारे गाय भैंसे चराते हैं और जो ग्वालन रहती है वो दूध बेचती हैं, वो सबको बहुत नाप नाप के दूध देती हैं। किसी को 1 लीटर चाहिए, किसी को 2 लीटर चाहिए। तभी वहां पर उस ग्वालन के सामने एक सुंदर नौजवान आता है और ग्वालन उसके पात्र में, उसकी जो बाल्टी होती है उसमें बिना नापे ही दूध डाल देती है और हंसते हुए वहां से चला जाता है। दूर बैठा एक साधु देख रहा होता है कि ऐसा क्यों हुआ। जो ग्वालन दूध नाप नाप के दे रही थी, वो उस नौजवान को, उस युवक को बिना नापे दूध क्यों देने लगी। तो उसने बगल में बैठे हुए, हालांकि वो साधु मंत्र जाप कर रहे थे, माला से गिन गिन के मंत्र जप रहे थे, तो उन्होंने कहा अपने बगल में बैठे एक बड़े साधु से कि महाराज जी मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। तो महाराज जी ने कहा, उस ग्वालन की आंखों में देखो, उस व्यक्ति के प्रति, उस युवक के प्रति प्रेम झलकता है, और जहां प्रेम रहता है वहां गिनती नहीं होती, वहां पर काउंटिंग्स नहीं होती। इसलिए वो ग्वालन दूध को नहीं नापती है और प्रेमवश पूरा दूध उसके पात्र में उड़ेल देती है। साधु ने कहा, ओह, मुझे तो ये आत्मज्ञान का अवसर मिल गया, आत्मज्ञान मिल गया। मैं जिस प्रभु के लिए आराधना कर रहा हूं, जिस प्रभु की साधना कर रहा हूं, उसके नाम को भी, जप को भी गिन गिन के ले रहा हूं। केवल सुबह और शाम ध्यान कर रहा हूं। जबकि अगर मेरा प्रेम उनके प्रति अथाह है, मेरा प्रेम उनके प्रति अनियंत्रित है, असीमित है, तो मुझे तो गिनना ही नहीं चाहिए। मेरी तो सांस सांस में उनका नाम होना चाहिए, मेरे रोम रोम से उनका नाम होना चाहिए। मैं ईश्वर को इसीलिए तो प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। मीरा को देखिए, रोम रोम पे कृष्ण उनके बसे थे, कोई उनको कृष्ण से अलग नहीं कर सकता था। अंधे होकर सूरदास जी भी श्री कृष्ण को प्राप्त करते थे, क्योंकि उनका रोम रोम भगवान को प्राप्त कर रहा था, भगवान को भज रहा था। तो जब हम काउंट करके किसी चीज को करते हैं, परमेश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं, परमेश्वर को पाने की बात करते हैं, तो वो हमारे प्रति दूर हो जाते हैं हमसे। लेकिन जब तुम काउंटिंग छोड़ दोगे, जब तुम छोड़ दोगे कि मुझे उनसे प्रेम है, किसी हद तक बस मुझे उन्हें प्राप्त करना है, तो वो भी तुमसे दूर नहीं रहेंगे, नंगे पांव भागे चले आएंगे। अपने प्रेम से भरे हुए भक्त को, निर्मल स्वभाव के भक्त को वो कभी भी छोड़ते नहीं है, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो जब हमारे जीवन में ऐसा प्रेम उनके प्रति उमड़ आएगा कि सोचते ही आंसू बहने लगे आंखों से, सोचते ही रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, उनके प्रति एक तड़प जो है वो इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि बस रहा न जाए, बस समझना कि वो घड़ी आ गई है कि अब कृष्ण तुमसे मिलने आ रहे हैं, महादेव तुमसे मिलने आ रहे हैं, राधा रानी तुमसे मिलने आ रही। जिनको भी तुम चाहते हो वो उसी स्वरूप में तुमसे मिलने दौड़े चले आएंगे। बस उस अवस्था को प्राप्त कर लो, उसके लिए रोज प्रयत्न करो और काउंटिंग मत करो। कोशिश करो, जितना अच्छा कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो, देखना वो दौड़े चले आएंगे और आपको जरूर मिलेंगे।